करेंगे तो बेटा। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के मंदसौर की है, जहां किसान लोट लगाते हुए अपनी फरियाद लेकर कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई के कमरे तक जा पहुंचा, इस आस में कि कलेक्टर बाबू ही न्याय कर दें। किसान का नाम है शांतिलाल पाटीदार, मंदसौर के साख्तली गांव के रहने वाले। 16 जुलाई को हर मंगलवार की तरह कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई हो रही थी, तभी बाहर चीखने की आवाज आई। शांतिलाल अपनी समस्या के समाधान के लिए जमीन पर लोटते लोटते कार्यालय के कमरे तक जा रहे थे। इसी दौरान अधिकारियों ने उन्हें देख लिया और रोककर समझाने बुझाने की कोशिश करने लगे। शांतिलाल ने बताया कि वो 2010 से अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, पर कोई सुनवाई नहीं होती। उन्होंने आरोप लगाया कि कलेक्टर कार्यालय में ही काम करने वाले बाबू देशमुख ने उनकी जमीन अपने बेटे अश्विनी देशमुख के नाम पर करा ली। वो 25 से ज्यादा बार जनसुनवाई में आवेदन दे चुके हैं। राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को अपनी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया। शांतिलाल ने बताया कि अधिकारियों ने 16 जुलाई को उन्हें ये कहकर कलेक्टर कार्यालय से भेज दिया कि तहसीलदार उनके घर जाएगा, लेकिन कोई भी उनके घर नहीं पहुंचा। सुनिए किसान शांतिलाल ने क्या क्या बताया। मेरी जमीन वो कलेक्टर का परात है, बाबू का लड़का अश्विन देशमुख, वो हड़प ने चाहता, हड़प नहीं है, अभी हमारे पास ही कब्जा। कहाँ शिकायत की आपने अभी तक प्रधानमंत्री पे की थी, राष्ट्रपति पे की थी, आज शासन पे की थी, और रामनाथ सिंह जी गृह मंत्री अमित शाह पे की थी। कोई सुनने का क्या नहीं है। अधिकारियों का क्या कहना है? अधिकारी का कहना कि हम कैसा हो तो आप बात करो, नहीं तो मत करो। ऐसा नहीं है तो हम बात किससे करें। सोशल मीडिया पर किसान का वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए निशाना साधा। एमपी में कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, क्या मंदसौर के किसानों से सत्ता की दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी? मुआवजे को लेकर भटकने से शुरू हुई छोटी छोटी समस्या यदि सीने पर गोली खाने तक पहुंच सकती है, तो बीजेपी किसानों को प्रताड़ित करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती है। मोहनलाल यादव जी, कृषि क्रमण अवार्ड दिलाने वाले किसानों के सपने पूरी सरकार को दंडवत रहना चाहिए, परंतु बेबस किसान को अपनी जायज़ मांग जिम्मेदारों के सामने रखने के लिए लुढ़कना पड़ रहा है। ऐसी सरकार और उसकी पूरी व्यवस्था को धिक्कार है। तुरंत पीड़ित की सुनवाई करें, दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। आज तक से जुड़े आकाश चौहान ने इस विषय पर मंदसौर के जिला अधिकारी दिलीप यादव से बात की। जिला अधिकारी मंदसौर ने किसान शांतिलाल की जमीन पर अवैध कब्जा होने का जो बात है, जो दावा है, उसको नकारते हुए कहा कि संबंधित जमीन में से आधे हिस्से का मालिकाना हक संपत बाई एवं उनके परिवार के पास था। 2010 में संपत बाई ने अपना हिस्सा अश्विनी के पिता नारायण देशमुख को बेच दिया था, जिस पर आज तक शंकर लाल का ही कब्जा है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कल जनसुनवाई के समय श्री शंकरलाल पिता फूलचंद पाटीदार जी के द्वारा एक आवेदन दिया गया था, जिसमें यह उल्लेखित किया गया था कि ये हमारी जो जमीन है उसको बेचा गया है किसी के द्वारा। उस संबंध में प्रतिवेदन लिया गया, संबंधित तहसीलदार और एसडीएम से प्रतिवेदन लिया गया। प्रतिवेदन में यह निकल के आया सामने कि सर्वे नंबर 604 और 625 जो जिसका टोटल रकबा 3.52 हेक्टेयर है, उस पर शंकरलाल पिता फूलचंद जी का 1/2 भाग है और 1/2 भाग पे इनके सहखातेदार है, परिवार के अन्य सदस्य, उनके नाम पे थी। इनके सहखातेदारों ने जो उनकी 1/2 जमीन थी उसको किसी अन्य तीसरे व्यक्ति को 2010 के आसपास बेच दी थी। बेचने के बाद उसका नामांतरण भी हो गया था, रजिस्ट्री के बाद नामांतरण हो गया था, परंतु उसका कब्जा और उस पे जो खेती अभी भी आवेदक ही करते चले आ रहे हैं। शंकरलाल जी ही उस पे अभी भी खेती करते हैं, अभी भी पूरी जमीन पे शंकरलाल जी का ही कब्जा है। डीएम ने यह भी बताया कि शंकरलाल ने अपने हिस्से के साथ अश्विनी देशमुख के हिस्से पर भी कब्जा जमाया है। उनके नाम पे जो जमीन थी वो उनके पास ही है और उनके सहखातेदारों ने जमीन क्योंकि बेच दी है तो उसका नामांतरण भी हो गया। अगर रजिस्ट्री को उनको चैलेंज करना है तो उनको सिविल कोर्ट जाना होगा और इसमें यहाँ से कोई कार्रवाई पेंडिंग नहीं है। और जहां तक बात कब्जे की है तो अभी भी आवेदक का ही कब्जा है, इवन पूरी जमीन पे ही आवेदक का कब्जा है। तो यानी पूरा मामला माना जाए तो अभी जो आए थे, जो लोट लगाई थी जिन्होंने कलेक्टर ऑफिस में, तो कहीं ना कहीं कब्जा उन्हीं का ही और सारी चीजें उनके पास ही। हाँ, कब्जा इवन उनकी खुद की जमीन पे भी और जो 1/2 अन्य जमीन है उस पे भी उन्हीं का कब्जा है। तो आवेदक का इस मामले में कोई भी ऐसा नहीं है कि उसका सर आपके कलेक्टर ऑफिस में उसका कोई रोल नहीं है, कोई भी चीज पेंडिंग नहीं है। वहीं दैनिक भास्कर में छपी रिपोर्ट के मुताबिक मामले में सीतामऊ तहसीलदार मनोहर लाल वर्मा ने बताया कि यह आवेदक यानी कि शांतिलाल और उनके परिवार से जुड़े लोगों की संयुक्त भूमि का मामला है। परिजनों ने उस जमीन को 2010 में बेचकर रजिस्ट्रेशन भी करवा दिया है। शांतिलाल बेची हुई जमीन पर अपना कब्जा
जता रहे हैं उसे अपना बता रहे हैं। हमने घटना के तथ्य आपके सामने रखे हैं। शांतिलाल की मांग पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये सारी जानकारी मेरी साथी प्रगति ने जुटाई थी। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।